थाने के लॉकअप में शेरनी की तरह कैट वॉक करती इस औरत को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई सोशल वर्कर है जो पुलिस की ज्यादतियों और कैदियों की हालत-ए-जार पर तहकीकी मकाला लिखने आई है। लेकिन अपनी गलतफहमी दूर कर लें, क्योंकि ये एक इंतहाई संगीन जुर्म के इल्जाम में पकड़ी गई है। लॉकअप में शेरनी की तरह कैट वॉक करती इस औरत को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई सोशल वर्कर है जो पुलिस की ज्यादतियों और कैदियों की हालत-ए-जार पर तहकीकी मकाला लिखने आई है। इंतकाम और खून में डूबी इस कहानी की मरकजी किरदार कैट वॉक करने वाली गुलनाज बीबी है। पकड़ी गई है। तहम पहले बात हो जाए कुर्बानी के बकरे यानी उबैदुल्ला की, जो सरगोदा के गांव 146 शुमाली का रिहायशी और टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन गुलनाज टैक्सी स्टैंड पर पहुंची और उबैदुल्ला से लाहौर चलने को कहा। उसका अंदाज इतना दिलकश था कि उबैद किराया तय किए बगैर ही रवाना हो गया। सफर के दौरान गुलनाज ने बताया कि उसका भाई कत्ल के झूठे केस में बंद है और वो उसकी पेशी पर लाहौर जा रही है। इसके बाद गुलनाज जब भी लाहौर जाती उबैद साथ होता। वक्त के साथ गुलनाज ने उबैद को ऐसा शीशे में उतारा कि दोनों साथ रहने लगे। हो गया। सफर के दौरान गुलनाज ने बताया कि उसका भाई कत्ल के झूठे केस में बंद है और वो उसकी पेशी पर दोनों के निकाह का कोई सबूत तो नहीं। तहम उबैद इस बात पर बहुत खुश था कि खुश शक्ल और करोड़पति जिम्मेदारी उस पर दिलो जान से फिदा हो गई है। आते ही उसकी जिंदगी का नक्शा बदल दिया था। अब उसके बाद पुराने की जगह नई टैक्सी थी, जबकि महंगे मलबूसात, बेहतरीन खाने और दीगर मजे उसके अलावा थे। कोई सबूत तो नहीं। तहम मौज मस्ती का ये सिलसिला 27 अप्रैल को थमा जब गुलनाज ने उसके भाई रहमतुल्लाह के फोन पर ये इत्तला दी कि उबैदुल्लाह को किसी ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है। गुलनाज ने रहमत को ये हिदायत भी दी कि वो थाने जा रही है, लिहाजा वो भी वहीं पहुंच जाए। तहम रहमत के थाने पहुंचने तक उबैद की मौत वाक़ई हो चुकी थी। उस बीबी आखिर जो मरण वाला 10 मिनट रियाज कालो खादम रियाज उन्होंने नाल ओ आदिया बैठू वो ते कहण ना रियाज कालो नाल मिले ओदे वजह तो बैठे से मेरा बंदा कोई है मैं नाम दे पर्चा दिवा को नाम पहुंचने तक दलील की मौत वाक़ई हो चुकी थी। उस बीबी आखिर जो मरण वाला 10 मिनट रियाज रहमतुल्लाह ने पुलिस को बताया कि वो अपने भाई के साथ गाड़ी में जा रहा था कि कालू रियाज और खादिम अली आए, गाड़ी को जबरदस्ती रोका और उबैद को गोलियां मारकर फरार हो गए। रहमतुल्लाह ने पुलिस को बताया कि वो अपने भाई के साथ गाड़ी में जा रहा था कि कालू रियाज और खादिम अली आए, गाड़ी को जबरदस्ती रोका और उबैद को गोलियां मारकर फरार हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तहकीकात आगे बढ़ी तो शवाहिद मुद्दई के बजाय मुल्जिमान के हक में गए, क्योंकि उबैदुल्लाह के कत्ल के वक्त तीनों मुल्जिमान अपने गांव में फसल की कटाई कर रहे थे। 22 घर हैं जिनके पास इधर रकबा है। पुलिस ने हम खाना काबा जाकर भी हलफ उठा सकते हैं कि ये तीनों आदमी बेगुनाह और बेकसूर। नानी जी साढ़े घर की शक जी कर गई सी, इस वजह आज किसी नजायज तुलाकात में नानी और दिया कर मैं जी कत्ल जी करा देना, धमकियां देती शादी सी मैं तेन जी कत्ल करा देना। 14 कंबल बढ़ाई जी कणके साहब जी में लगो आसो ना जी मारा ना जी मराया इंसान जी कोई कैड नहीं कोई सोच समझ नहीं। नानी जी साढ़े घर की शक जी बेगुनाह साहब। पुलिस ने असर 9 तहकीकात की तो पता चला कि मकबूल के भाई रहमतुल्लाह ने गलत बयान की है। वक़्ए के वक्त वो उबैद के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे इलाके में शादी का खाना पका रहा था। दोबारा पूछगिछ हुई तो रहमत ने फौरन ही उगल दिया कि उसने तीनों मुल्जिमान को गुलनाज के कहने पर नामजद किया है, क्योंकि गुलनाज के बकौल मरने से कबल उबैद ने इंकशाफ किया था कि उसे कालू, रियाज और खादिम अली ने गोलियां मारी हैं। यही तफ्तीश का वो मरहला था जब गुलनाज पुलिस की तवज्जो का मरकज बन गई। पुलिस ने गुलनाज का टेलीफोन डेटा हासिल किया तो हक़ाइक़ सामने आ गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गुलनाज की बकौल मरने से पहले उसने ये निशानदेही करवाई 2 अशखास को, एक अशखास को बाद में मोटरसाइकिल पे भिजवाया, खुद आके निशानदेही करवाई। जब हमारे पास आई तो उसने खुद ही साथ होकर बकुआ में ये सामने आ गए। एतराफी बयान में जो हक़ाइक़ सामने आए उनके मुताबिक गुलनाज को इस बात पर गुस्सा था कि उसका भाई कत्ल के झूठे मुकदमे में सजा भुगत रहा है और जिन लोगों को वो इसका जिम्मेदार समझती थी उनमें कालू, रियाज और खादिम अली भी शामिल थे। लिहाजा जब उसे पता चला कि उबैद नामी टैक्सी ड्राइवर के कालू की बहन के साथ ताल्लुकात हैं तो उसने पहली फुर्सत में उसे मोहब्बत की जाल में फंसा लिया। उसका मंसूबा ये था कि उबैद को कत्ल करा के इल्जाम कालू पर लगा देगी कि उसने गैरत में आकर बहन की
آشنا کو مار ڈالا، تاہم اس کی مکاری دھری کی دھری رہ گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ عبید نامی ٹیکسی ڈرائیور کے کالو کی بہن کے ساتھ تعلقات ہیں تو اس نے پہلی فرصت میں اسے محبت کی جرم کو کتنی بھی ذہانت سے کیا جائے یہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، اور یہ نشان کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ فرض شناسی واحد شرط ہے اور سرگودا پولیس نے اپنا فرض نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ جیو ایف آئی آر کے لیے کیمرہ مین ظہیر خان کے ساتھ ملک محمد اصغر، سرگودا۔ کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ فرض شناسی واحد شرط ہے اور سرگودا پولیس نے اپنا فرض